बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सुशांत बड़े सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में लगातार कमी आती जा रही है। यूपी के 2 जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया। बुलंदशहर और बरेली का जिक्र हम कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, यानी कि 67 जिलों में कर्फ्यू में थोड़ी राहत दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हालात अब तेजी से सुधर रहे हैं। हालात सुधर रहे हैं, इसीलिए कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी जा रही है। पिछले हफ्ते ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने संकेत ऐसे दे दिए थे कि जैसे जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से ही छूट दी जाएगी, यानी कि केसेस अगर कम होते हैं तो फिर छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज केवल 1000 पॉजिटिव केस आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 20,000 से भी कम एक्टिव केस रह गए हैं। उद्योग चले, आवश्यक सेवाओं को चलाया गया, खेती बाड़ी के सारे कार्य संपन्न हुए, लेकिन हमने कोरोना को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में भी सफलता प्राप्त की है। और मुझे लगता है आपके परिश्रम से, आपके सहयोग से, आप सबके पुरुषार्थ से इसे सफलता प्राप्त हुई। विगत वर्ष जब हम लोगों ने प्लान देखा था, लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। इन 40 लाख जो प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, इनके लिए कैसे व्यवस्था की जानी है, मैं देखता था। उनकी सेवा के लिए किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, वो सत्ताधारी दल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक जगह जगह उनकी सेवा में लगे थे। भारतीय मजदूर संघ उनका मार्गदर्शन करके सुरक्षित उन्हें पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा था। जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कामगार और श्रमिक आयोग का गठन करके इनके हितों के लिए कार्य करने की व्यवस्था आगे बढ़ाई, तो सबसे अच्छा सुझाव भी भारतीय मजदूर संघ ने दिया था कि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत वर्ष हमारी सरकार ने 54 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता और ड्राई राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया था।